आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कई बार हमारा दिमाग भी गलत हो सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, आज के वीडियो के एंड तक आपको ये भरोसा हो जाएगा कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, घट रहा है, आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो रिलेशन है या मनी की जो कंडीशन है या आप जॉब पाना चाहते हो, चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अच्छा जीवन मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो इन सब के पीछे आपकी अभी जो रियलिटी है उसका कारण क्या है और आपका दिमाग भी कई बार आपके साथ खेल खेलता है। तो कैसे उसको समझा जाए और कैसे वो असली सच को जाना जाए, ताकि वो असली सच को जानते हुए इन सब चीज़ों को आप अनदेखा करके आपकी जर्नी में आगे बढ़ सको पूरे विश्वास के साथ, ताकि वो ड्रीम डिज़ायर या जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको मिले। तो ये मैं आपको प्रूव करना चाहती हूँ कि कई बार ना आपका दिमाग भी गलत हो सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, ये आप न्यूरो साइंटिस्ट या अदर साइंटिस्ट के बारे में भी सुनोगे, तो जब उनके पॉडकास्ट सुनोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो आपको एक अंदाज़ा आसानी से लग सकता है कि हर किसी का दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है और वही आपकी वास्तविकता बनाता है। यस माय डियर फ्रेंड, एक वीडियो में मैंने देखा था कि उन्होंने एक प्रोफेसर का एग्जाम्पल दिया कि एक प्रोफेसर ने अपने ऑडियंस या स्टूडेंट को बोला कि आप इस सेंटेंस को पढ़िए और बोलिए, क्योंकि वो और उसको लिखना था उनको। तो उसका ऑडियो भी चल रहा था और विजुअल भी, वो सेंटेंस लिखा हुआ था और सेम उनको अपनी कॉपी पर लिखना था। वो था आई एम एम्बैरेसिंग, आई एम एम्बैरेसिंग, ये चलते जा रहा था पीछे और वो सारे स्टूडेंट ने उस समय स्क्रीन पर भी वही लिखा आ रहा था, तो उन्होंने लिखा भी वही आई एम एम्बैरेसिंग। पर नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या कहा कि अभी विजुअल में वही सुनाई देगा आपको आई एम एम्बैरेसिंग, पर 3 नए सेंटेंस, वो सेंटेंस मुझे ध्यान नहीं आ रहे हैं, वो 3 नए सेंटेंस उन्होंने उसमें स्क्रीन पे लिखे हुए दिखाए और फिर उन्होंने बोला कि पर आपको लिखना वही है जो आप सुन रहे हो। मतलब क्या लिखना था? आई एम एम्बैरेसिंग, पर ऑडियो वही सुनाई दे रहा था, पर विजुअल में स्क्रीन में 3 नए सेंटेंस दिख रहे थे उनको इस टाइम। तो सब स्टूडेंट ने उतने ही बार 10 बार जब वो रिपीट किया गया आई एम एम्बैरेसिंग, आई एम एम्बैरेसिंग, पर दिख तीनों नए नए सेंटेंस रहे थे। तो स्टूडेंट को वही लिखना था क्या जो सिर्फ सुनाई दे रहा था कि आई एम एम्बैरेसिंग, पर इस टाइम उन लोगों ने आई एम एम्बैरेसिंग नहीं लिखा, उन्होंने वो तीनों सेंटेंस के मिले जुले शब्द मिला के एक सेंटेंस लिखा, जबकि उनका माइंड क्या बोल रहा था कि आपको आई एम एम्बैरेसिंग लिखना है। पर जो विजुअल इफेक्ट पड़ता है वो डायरेक्ट आपके दिमाग पे पड़ता है और उसकी वजह से आपका हाथ भी वैसा ही चला, वैसे ही लिखते। इसलिए बोलते हैं जर्नलिंग का बहुत बड़ा रोल है, इमेजेस को देखने का बहुत बड़ा रोल है। हमारा दिमाग बहुत सारी चीज़ों को इमेजेस के थ्रू ही पहचानता है, इमेजेस के थ्रू ही उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। इसीलिए विजन बोर्ड बहुत हद तक कारगर होता है। जर्नलिंग तो माय डियर फ्रेंड अमेजिंग है, अमेजिंग है। ब्रेन के कितने सारे पार्ट को ओपन करता है, न्यू न्यूरॉन्स बनाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप करता है। जीवन को बदलने के लिए जर्नलिंग इज़ द बेस्ट एंड ईजी वे। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें करना चाहिए। जर्नलिंग कैसे करना है? जर्नलिंग का मतलब होता है आप थैंक यू भी लिख सकते हो डायरी में। आपको अगर कुछ अपनी फीलिंग्स करना है जाहिर तो वो भी कर सकते हो, या आपको अपने दोस्त के लिए कोई लेटर लिखना है ये बता के कि आई मैनिफेस्टेड दिस कार या आई मैनिफेस्टेड न्यू हाउस। तो जर्नलिंग अमेजिंग काम करती है और विजुअलाइजेशन भी, क्योंकि इमेजेस अपने काम करते हैं। और एक और साइंटिफिक फैक्ट है कि जब हम किसी चीज़ को इमेजिनेशन करते हैं तो हम उसको तुरंत इमीडिएटली इंस्टेंटली देख सकते हैं, पर मटेरियल वर्ल्ड में वो सामने दिखने के लिए उसको ये फिजिकल वर्ल्ड की जो मैटर प्रिंसिपल है या जो मैटर से रिलेटेड फिजिकल चीज़ें जो बनती हैं उसके लिए आपको समय लगता है, प्रोसेसिंग में समय लगता है। तब तक आपको फेथ रखना है, तो उसमें आता है पर टाइम लगता है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम के अनुकूल है। 50% आपका रोल रहता है, 50% यूनिवर्स का रहता है। इसलिए कई बार हम बोलते हैं हमने ब्लू कार ही इमेजिन की थी पर मिली हमको वाइट। कई बार वाइट की है तो एग्जैक्ट वाइट भी मिल जाती है, पर यूनिवर्स का उसमें अपना रोल रहता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कई बार एग्जैक्ट चीज़ें भी मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि कैसे आपका दिमाग गलत होता है। यानी कई बार क्या होता है, जैसे आपको
आपने किसी चीज को, एक ही सेंटेंस को या एक ही सीन को दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसका एक अलग मतलब निकालते हैं। जैसे कि आपने येलो चश्मा लगाया तो दुनिया में जितनी चीज़ें आपको दिखेंगी वो येलो दिखेंगी। इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ें येलो है। किसी ने पिंक चश्मा लगाया तो उसको सारी चीज़ें पिंक दिखेंगी। इसका ये मतलब नहीं कि वो चीज़ें पिंक है। एक्चुअली चीज़ों का कलर तो अलग ही होता है, मतलब सच्चाई तो कुछ अलग ही है। जैसे हम आत्मा हैं तो हम आत्मा, तो हमारी ये सच्चाई है कि हम इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस के हैं, मतलब प्रचुरता हमारे अंदर है। पर क्या होता है, हमने कौन सा चश्मा लगा लिया, फिजिकल वर्ल्ड का जो चश्मा लगा लिया, मतलब हमारे पेरेंट्स ने जो हमको दिखाया, जो हमें वैल्यू दी गई, जो हम सदियों से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, विश्वास करते आ रहे हैं, उसने हमारा एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दिया। तो किसी भी चीज़ के लिए हमारा जो ओपिनियन रहता है वो हमारे इस परवरिश की या सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की वजह से होता है। एक्चुअली जो भी रिएक्शन आप देते हो, आप उस चीज़ के लिए या उस व्यक्ति के हिसाब से नहीं देते हो, आप अपने हिसाब से उसको देते हो, और फिर हम अपने हिसाब से उसको सही मान लेते हैं, गलत मान लेते हो, फिर हम उसी में फंसे रहते हैं। और जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो सामने वाला जो भी बोल रहा है मेरी बात पे, वो अपनी पर्सपेक्टिव से बोल रहा है, मैंने जो बोला उसकी वजह से नहीं बोल रहा है। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे, नोबडी कैन हर्ट यू, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप फिर, और हम वी ऑल आर वन, हम एक ही हैं। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, आपके अंदर किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहेगा, तभी आपकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी की रहती है, हाई वाइब्रेशन की रहती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो है आपका माइंड गलत हो सकता है, पर सच्चाई को देखने के लिए हाई कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। हाई कॉन्शियसनेस मतलब आत्मज्ञान की ज़रूरत है, आत्मबोध की ज़रूरत है, अपने आप को कॉन्शियसनेस समझने की ज़रूरत है। हम क्या है, प्रकाशमय लाइट है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। और आत्मा कैसी होती है, अनलिमिटेड। जिस दिन आप इस सच्चाई को जान जाओगे, उस दिन आपके लिए मैनिफेस्टेशन की वांटिंग नहीं रहेगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको ये पता है कि दे ऑलरेडी एग्जिस्टेड, वो वहाँ है, ये सच्चाई है। हमारा दिमाग उसको नहीं देख पा रहा है। और जैसे ही आप कई बार ये एफर्मेशन भी बोल सकते हो, आई एम अनलिमिटेड कॉन्शियस बीइंग, मैं चेतना हूँ, मैं चेतना हूँ। जब आप ये बार बार बोलोगे तो आपकी आइडेंटिटी भी वही बन जाएगी, और धीरे धीरे वो चीज़ें अपने आप ही आपके पास आएंगी। छोटे छोटे इंस्पायर्ड एक्शन लेने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड, आज की ये टॉक आपको पसंद आई होगी, ये समझने में कि हम जिस चीज़ को जैसा देखते हैं, जैसे एक ग्लास हाफ भरा है और हाफ खाली, तो हम जैसा देखेंगे वो वैसा ही दिखेगा। कई लोगों को वो हाफ भरा दिखेगा, कई लोगों को वो हाफ खाली दिखेगा। तो माय डियर फ्रेंड, सच्चाई को जानिए, और आपके पास अगर कोई चीज़ नहीं है तो, या आप किसी चीज़ का ओपिनियन दे देते हो, तो वो आपके अपने अपब्रिंगिंग, आपके बिलीव्स की वजह से है। ज़रूरी नहीं कि वो वही सच हो जो आप उसको मान रहे हो। तो सच्चाई को देखिए और प्रचुरता को ही अपने जीवन में अलाउ कीजिए, लैक को नहीं। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।